Charge. Electric charge is the property of substance due to which it produce electric and magnetic field और experience them. जैसा कि आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था चार्ज के बारे में, ये चार्ज की डेफिनेशन होती है। इसी तरह से जैसे कि आप मान लीजिए कि किसी एक सब्सटेंस से और दूसरा सब्सटेंस है बी, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करें और आप वो इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोवाइड करवा दें, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पे नेगेटिव। तो चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह से दूसरी जगह जाए तो आती है। अब देखिए चार्ज के टाइप। चार्ज बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और सेकंड है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होगा, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और नेगेटिव चार्ज आता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिक पार्टिकल है जो चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखते हैं अपन इसका यूनिट एंड डायमेंशंस। तो देखिए चार्ज की जो बेसिक यूनिट होती है वो कूलाम होती है, और कूलाम को अपन C से डिनोट करते हैं। और जैसे कि आपको पता है, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा भी होगा कि करंट का फॉर्मूला होता है I = Q/T। ये Q यहाँ पे है चार्ज और T है टाइम। तो यहाँ से अगर आप Q की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो आएगी I × T, और I की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर और टाइम की होती है सेकेंड। तो ये यूनिट भी हो सकती है एम्पियर × सेकेंड, या इसका यूनिट होता है कूलाम, क्योंकि चार्ज के बारे में कूलाम ने सबसे ज़्यादा बताया है, इसलिए इसको यूनिट अपन मानते हैं कूलाम। ये जो दोनों यूनिट ही होती है ये SI सिस्टम या MKS सिस्टम में हो सकती है। अब अपन इसकी कुछ अलग यूनिट्स देखेंगे। देखिए जो कूलाम यूनिट होती है वो मोस्टली यूज़ होती है, पर कूलाम यूनिट बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसलिए अपन इसके कुछ छोटे पार्ट्स काम में लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट इसका है माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम को μc से डिनोट करते हैं, और इसका मीन होता है 10⁻⁻6 कूलाम। सेकंड है नैनो कूलाम। नैनो कूलाम को nc से नोट करते हैं 10⁻⁹ कूलाम। थर्ड है पीको कूलाम, pc से डिनोट करते हैं, ये होता है 10⁻12 कूलाम। या फिर माइक्रो से भी एक छोटी यूनिट हो सकती है जिसको अपन मिली कूलाम बोलते हैं, mc 10⁻³ कूलाम। ये चार्ज की कूलाम की कुछ छोटी यूनिट्स होती हैं। अब देखिए CGS सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होगी। देखिए CGS सिस्टम में इसकी यूनिट ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या फ्रैंकलिन होती है। ये दोनों ही CGS सिस्टम की यूनिट होती हैं। इन दोनों के अलावा एक EMU और एब कूलाम भी CGS यूनिट हो सकती है, और इनका जो कन्वर्जन है वो कुछ इस तरह से होगा कि 1 कूलाम इक्वल होता है 3 × 10⁹ ESU, या ये इक्वल होता है 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन, या ये इक्वल होगा 1/10 एब कूलाम। ये है इसकी CGS और MKS या SI यूनिट। अब देखिए सबसे स्मॉल यूनिट और बिगेस्ट यूनिट। तो जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि CGS यूनिट जो होती है वो सबसे छोटी यूनिट होती है, जो है ESU या फ्रैंकलिन या ABC, और बिगेस्ट यूनिट इसकी होती है फैराडे, और 1 फैराडे इक्वल होता है 96500 कूलाम। तो ये थी चार्ज की यूनिट्स। अब देखेंगे इसका डायमेंशन। तो जैसा कि आपको मैंने चार्ज का फॉर्मूला बताया था
Q इक्वल्स टू I इंटू टी, इसका यूनिट है एम्पियर इंटू सेकेंड। तो इसका डायमेंशन कुछ इस तरह से होगा, एम्पियर का होगा A1 और सेकेंड का होगा T1। तो चार्ज का डायमेंशन हुआ A1 और T1, और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है, ये हमेशा ही स्केलर होती है। आपने देखा होगा कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है, वो इसका नेचर होता है, वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका डायमेंशन जो है वो A1 और T1 है। अब अपन पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। तो देखिए, चार्ज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे फर्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये होती है कि जैसा कि आपको मैंने बताया था कि A और B दो चीज़ें हैं, इनमें से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल के B को दें तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होगा, इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होगा, कम होगा, वहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और जहाँ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होगा यहाँ पे आता है नेगेटिव चार्ज। तो ये हुई चार्ज की फर्स्ट प्रॉपर्टी कि जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वहाँ तो नेगेटिव चार्ज है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन कम है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे ही इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर चार्ज मूव नहीं करे, मतलब स्टेबल हो, तो सिर्फ ये एक फील्ड जनरेट करता है और उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर चार्ज में मूवमेंट हो जाता है, मूव करना शुरू कर देता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट कर सकता है। अब देखिए, वेलोसिटी में भी इसकी दो सिचुएशन होती हैं। एक तो अगर इसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो, अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करता है। और अगर इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं हो, वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एनर्जी इमिशन भी करता है, एनर्जी को बाहर भी निकाल सकता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हुई। फर्स्ट तो था इलेक्ट्रॉन अगर कम हुए तो पॉजिटिव चार्ज, ज़्यादा हुए तो नेगेटिव चार्ज। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी थी कि अगर चार्ज में वेलोसिटी नहीं है, चार्ज स्टेबल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और अगर चार्ज स्टेबल नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट होते हैं। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट होंगे। अगर वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, वेरिएबल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एनर्जी इमिशन भी वो कर सकता है। अब देखिए चार्ज की थर्ड प्रॉपर्टी। देखिए, आपको मैंने बताया है कि चार्ज इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। तो अगर स्केलर क्वांटिटी है तो उसका एडिशन कौन सा होगा? इसका एडिशन होता है एलजेब्रिक। तो चार्ज का अपन एलजेब्रिक सम कर सकते हैं, मतलब कि Q अगर की वैल्यू निकालनी हो तो वो होगी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश डैश Qn। वेक्टर यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। अगला ही है फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी कि जो चार्जिंग मेथड होता है, चार्जिंग में मास चेंज होता है। अब वो कैसे होगा? देखिए कि जैसे मान लो कि ये A है और ये B है, यहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल के दिया है B को। तो इलेक्ट्रॉन की बेसिक प्रॉपर्टी है, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मास है इसका 9.1 इंटू 10⁻31
kg। तो ये इतना मास ए से तो निकल गया और किस में चला गया है, ये बीम। तो यहाँ तो मास कम हो रहा है और यहाँ मास ज़्यादा हो रहा है। तो चार्जिंग के मेथड में मास भी चेंज होता है। अब इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि अगर पॉजिटिव चार्ज कहीं है या नेगेटिव चार्ज कहीं है तो वे रिपल्सन का फोर्स लगाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज अगर कहीं है तो एट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पे सिमिलर चार्ज है तो इनके बीच में रिपल्सन होता है, और अपोजिट अगर चार्ज है तो एट्रैक्शन होता है। अगली इसकी प्रॉपर्टी देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। क्वांटा कण, ग्रीक के लोग क्वांटा बोलते हैं पार्टिकल को, और ये बेसिक पार्टिकल यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे कि मान लो कि मेरे को यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ डालना था, तो मिनिमम मैं एक इलेक्ट्रॉन ले सकता हूँ, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता है, पूरे अमाउंट का ही इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा। तो जो चार्ज होता है वो इंटीजर मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, और दो तरह का चार्ज हो सकता है, तो प्लस और माइनस। तो Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब जो चार्ज होगा वो इंटीजर मल्टीपल होगा हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के। मीन्स कि अगर मैंने कहीं से एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो चार्ज की वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अगर 2 निकालें तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 निकाल लें तो 3 से, कितने भी इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालें तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, तो वही होगा चार्ज। अब इसके लिए देखो कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जैसे कि फॉर्मूला आपके पास आया है Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। प्लस और माइनस कहाँ काम आएंगे, अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो वहाँ पे आएगा पॉजिटिव, अगर कहीं इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो आएगा नेगेटिव। एन है इंटीजर, इसकी वैल्यू हमेशा इंटीजर होगी, और ई की वैल्यू होती है 1। अगली प्रॉपर्टी है चार्ज की, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस में मतलब है कि जो वैल्यू चार्ज की रेस्ट पे है वही वैल्यू मोशन पे होगी। मोशन और रेस्ट से चार्ज की क्वांटिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, दोनों इक्वल ही होते हैं। अगला है कन्वर्जेशन ऑफ चार्ज, मतलब किसी भी प्रोसेस से आप सिस्टम की टोटल चार्ज की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने ए और बी इनिशियली लिए थे जिन पर इनिशियली चार्ज की वैल्यू थी 0। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल के बी में डाल रहा हूँ तो यहाँ पर नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज आएगा, और यहाँ पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज आएगा। जो वापस से अगर इनका सम करेंगे तो वो हमेशा कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और है जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, वैसे बता देता हूँ आपको। अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस जो होती हैं वो बाहर निकलती हैं, और नेगेटिव चार्ज के अंदर फील्ड लाइन आती हैं। तो ये आपकी हो गई प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। बेसिकली इनमें से 5 या 6 प्रॉपर्टीज़ एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, पर आपके चैप्टर में पूरी काम आएंगी ये।